नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि जो है वक्री हो चुका है 23 मई 2021 को और 2:50 पर वक्री हुआ था। 141 दिन के लिए ये वक्री हुआ है। नक्षत्र जो है इसका शतभिषा है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र में संचार कर रहा है। और इसका जो कार्यकाल रहेगा वक्री पीरियड का, वो 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगा और 2:50 पे इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से पड़ता है। शनि एक स्लो प्लैनेट है और जब भी शनि वक्री होता है तो मानव जाति पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि इसके अर्थ की तरफ इसकी वाइब्रेशंस काफ़ी आती हैं। तभी ये उथल पुथल भी मचाता है और जीवन में तरक्की के मार्ग भी ये खोलता है, क्योंकि शनि एक ऐसा कारगर ग्रह माना जाता है ब्रह्मांड में, जो कि एक सक्षम ग्रह है किसी के भाग्य को खोलने के लिए। ये एक सक्षम ग्रह है, क्योंकि जब किसी को पेन होगी तो भी तो उसको भाग्य खुलेगा। कहते हैं कि जब जैसे हम एक सीधे सीधे रास्ते जा रहे हैं और रोज़ उसी सीधे रास्ते से हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ट्रैवल करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए ऑफिस ही जाते हैं। अगर रास्ते में कोई किसी भी तरह से ब्लॉकेज आ जाती है तो हम रास्ता बदल के फिर ऑफिस पहुंचते हैं। तो कई बार क्या होता है कि रास्ते में जो ब्लॉकेज आती है वो रास्ता छोटा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है और ऑफिस पहुंचने में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही रास्ता जो ब्लॉकेज हुआ था, वो जब बन जाता है तो हमें वही चीज़ का सुख का एहसास दोबारा होने लगता है। तो इसी तरह ये ग्रह है, जब ब्लॉकेज लाते हैं हमारे जीवन में तो हमें सुखों का अनुभव आने वाले टाइम पे एक फील होता है, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, क्योंकि सुख है और दुख भी आएंगे आएंगे। तो शनि एक, जिसको कहते हैं कर्म प्रधान एक प्लेनेट माना जाता है। कर्मों के हिसाब से ही इसका जो डिफाइन होता है आपको देता है, और कर्मों के हिसाब से भी स्थान परिवर्तन का योग भी ये करता है, और ये अच्छे स्थान पे भी ट्रांसफ़र करने में सक्षम ग्रह है। ये सब डिपेंड करता है आपका कार्मिक इफेक्ट कैसा है। शनि जैसे आपका मीन राशि में देखा जाए तो आपका लाभ भाव में संचार कर रहा है, ये एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि 11th हाउस में जब स्वयं राशि में शनि संचार करता है, कोई भी प्लेनेट जब 11वें भाव में आता है तो लाभ में वृद्धि कर देता है। शनि क्योंकि अपने घर में है, आपका लाभ भाव में संचार कर रहा है। इस पीरियड में आपको तरक्की मिलने के 100% चांस बनेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा बनेगी, नई नौकरी लगेगी। जिनकी नौकरियां छूटी हुई थी मीन राशि वालों का, उनका नई ऑफर आएगी। और इस वक्री पीरियड में शनि आपके अगर बिजनेस में है तो कार्यक्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करेगा, आपके व्यापार में भी तरक्की देगा। लेकिन इसका जो जो इसका काम करने का जो ज़्यादा उछाल मिलेगा वो आपको जुलाई से ही मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बनाना इसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और धीरे धीरे आपको चीज़ों में एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब शनि जो है देखिए श्रवण नक्षत्र में है। अब श्रवण नक्षत्र जो है चंद्रमा का, और शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपकी स्वयं की राशि पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है, मीन लगन पर, राशि पर, जिसकी वजह से आपके जीवन में शनि हेल्थ में ये थोड़ा सा आपको स्लो डाउन लेके आ रहा है। हेल्थ में ये आपको एक आपका वीक पॉइंट सामने लेके आएगा कि आप अपनी हेल्थ में ध्यान नहीं देते, और हेल्थ में ध्यान देना आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रो जीवन में एक आपका जिसको कहते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ ही नहीं है। तो हेल्थ के प्रति मीन राशि वाले केयरलेस होते हैं, वो इसीलिए वो ध्यान नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो है आपका फर्स्ट हाउस में जो दृष्टि दे रहा है, आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने लाभ गेन करना है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। क्योंकि जीवन में हमें लाभ कमाने के लिए जो हम फोर्स ऊर्जा का यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्थ के द्वारा ही हमें मिलती है। जो हमारी बॉडी में अग्नि मिलती है वो हमारे हेल्थ के द्वारा ही मिलती है। अगर सिर्फ ग्रह को ही देखते रहें कि ग्रह तो लाभ भाव में चल रहा है और लाभ तो आ नहीं रहा, और हेल्थ में जान नहीं है, हेल्थ में आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस चीज़ का बेनिफिट कभी भी ग्रह नहीं देता है। फिर तो आप राशियां ही देखते जाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे बड़े जो ग्रह होते हैं, ये एक एक चीज़ को, वीक पॉइंट को आपके सामने लेके आते हैं। दूसरी बात ये आपको इंडिकेट करेगा, क्योंकि आपकी मीन राशि है और मीन राशि का
जो एक थोड़ा-सा आप जल्दी बातों में भावुक हो जाते हैं, शनि उस चीज़ को भी समझाने की कोशिश करेगा। आपकी सेंटिमेंट्स को जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी आप चीज़ों में कई बारी अग्रेसिव भी हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। शनि आपको उस चीज़ों में समझाने की कोशिश करेगा कि जीवन में जीना है तो अपने ढंग से जियो। ये नहीं कि हर चीज़ में आप सेंटिमेंट और तेज़ी दिखाने लग पड़ते हो कई बारी। तो आपको एक एनालाइज़ करके ही चीज़ों को दोनों पक्षों में एनालाइज़ करके ही आपको अपने डिसीज़न लेने हैं। चाहे वो लाइफ़ है, घरेलू लाइफ़ है, कार्यक्षेत्र है, इन दोनों को बैलेंस करके ही आपको चलना है। और शनि की दृष्टि जो आपकी पंचम भाव में है, वो भी आपको ये इंडिकेट क्या कर रही है, 5th हाउस में जब इसकी दृष्टि जाती है तो आपकी उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आपको शनि कह रहा है कि मेहनत करोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। शिक्षा में भी मेहनत करनी पड़ती है, शिक्षा की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है, दिन रात मेहनत करके इंसान की शिक्षा की प्राप्ति होती है। बच्चों की शिक्षा के प्रति आपको ये अलर्ट करेगा कि बच्चों की शिक्षा के लिए हमें कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करने चाहिए और कैसे-कैसे उनको प्लान करके होमवर्क देना चाहिए डेली। और दूसरी बात ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको शनि ये भी वीक पॉइंट लाएगा कि ये वाला पदार्थ मैं खाता था या खाती थी, तो ये मुझे नहीं खाना चाहिए इस समय। मुझे ये इन आदतों को बदलना चाहिए, क्योंकि मुँह के टेस्ट जो होते हैं वो ग्रह के साथ लिंक करते हैं। और जब हमारे मुँह के टेस्ट खराब हो जाते हैं तो ग्रह भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधी दिमाग के ऊपर अटैक करती है। तो ग्रहों का लिंक हर बॉडी के पार्ट के साथ माना जाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह शनि ये इंडिकेट करता है आपके 10वीं दृष्टि से 8th हाउस में। 8th हाउस होता है कि आप जो काम करते हैं उसमें कितना आप डीप चले जाते हैं, रिसर्च कितनी करते हैं। और 8th हाउस जो शुक्र की राशि है, उसमें अगर आप ओवर एंटरटेनमेंट लाइफ में लाओगे तो आपको शनि फल नहीं देगा। मतलब ये शनि ये कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको बैलेंस रख के चलना है, क्योंकि वो तुला राशि के ऊपर इसकी दृष्टि है। तुला राशि एक बैलेंस की राशि होती है, उसका साइन भी तराजू होता है। इसलिए आपको यहाँ पर बैलेंस रखना है, अपनी हेल्थ में भी, अपनी वेल्थ में भी, और अपनी जो अकॉल्ट स्टडीज़ हैं उसमें भी, हर चीज़ों में बैलेंस रख के चलना है, ये शनि इंडिकेट कर रहा है। लेकिन शनि की खासियत है कि तुला राशि पे 8th हाउस में जाती है तो प्रॉपर्टी से लाभ दे देता है, ये इसकी खासियत है ग्रह की, क्योंकि 8th हाउस शनि को बहुत प्यारा होता है। अगर शनि की दूसरी राशि की बात करें तो वो है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि आपकी 12वें भाव की है। जो बच्चे या स्टूडेंट या वर्किंग वाले या दूसरे लोग बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको शनि विदेश से धन लाभ देने का ये कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि 12वें भाव का लॉर्ड भी शनि है। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप विदेश चले जाते हैं तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही एक सुंदर सुनहरी जो है समय वो आपका आने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि भी शनि की अगला चरण जो कुंभ राशि पर आ रहा है, शनि आपको विदेश से बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पर देने वाला है। और 12वां घर जैसे खर्चों का भी होता है, शनि ये कह रहा है कि खर्चों पर कंट्रोल रखो, व्यय पर कंट्रोल रखो। ज़्यादा ओवर एक्सपेंस करने आपका बजट बिगड़ सकता है, तो आप उस चीज़ों पे खर्च करो जिनमें आपकी ज़रूरत है। इसलिए शनि ये इंडिकेट यहाँ पर वक्री पीरियड में कर रहा है। उथल पुथल ग्रह कब मचाते हैं, जब हमारे खुद के डिसीजन खराब होते हैं। ये थोड़ी है कि हर मीन राशि वाले या कोई भी राशि वाले का है, उनका शनि वक्री हो गया तो उथल पुथल मचनी शुरू, ऐसा नहीं है। तो हर, अगर कोई 10 में से अगर 3 बंदों की राशि मीन है, तो आप लगा लो कितनी जनसंख्या है, तो क्या सभी मीन राशि वाले परेशान हैं? ऐसा नहीं है। हर एक का अपना एक चार्ट है, अपना एक काम करने का तरीका है, उसी तरीकों के हिसाब से ही राशियाँ ये बनती हैं। वो आपको ये समझाने की कोशिश की जाती है ज्योतिष के माध्यम से कि ये ग्रह जब इस तरह से चलेगा, तो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है, ताकि आपका जो बचाव है, वो इन्हीं चीज़ों के द्वारा ही होगा। और भगवान की प्रे करोगे तो आपका दिमाग मेडिटेशन में शांत रहेगा। अब भगवान तो आपके सामने तो प्रस्तुत होगा नहीं कि मैं आपके सामने आ गया तो आपकी चीज़ें रिज़ॉल्व करेगा। उसकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वही तो आपके दिमाग में आपके एंटर करेगी। उसी के द्वारा तो आप चीज़ों को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि सारी गेम होती है वो माइंड गेम होती है, और ग्रह जो होते हैं वो माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे। तो ये मीन राशि का वीडियो इसलिए शनि का हमने बनाया,
और शनि जो है वो इस समय आपका लाभा में चल रहा है, आपको लाभ देने के लिए आतुर है, बशर्त है आपको चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और देखिए बृहस्पति आपका 12वें भाव में चल रहा है, राशि से व्यय कर रहा है, आप अपनी राशि को ही व्यय में तब्दील कर रहे हैं, इसलिए हेल्थ के प्रति आपको सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए। और उपाय के तौर पर आप शनि के मंत्र और शनि की पूजा भी कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो शनि के वक्री पीरियड में आपको इस तरह से रहेगा और आपका ये वाला जो चीज़ें पॉइंट बताई हैं इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।